Good morning, students. Today we are going to start the second book of economics, that is statistic. Yesterday we have completed Indian development, and I have shared all the notes and question answers related to the last chapter, and I hope you all have done with it. So before starting this new book, let me tell you one thing, that all the written work of this book you have to do in another notebook. So you have to maintain another register or a long book for statistic. So let's start. Mention the date. First chapter is introduction. So in first chapter we are going to discuss the introduction of the subject, that is economics. What is economics? इकोनॉमिक्स अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी. जो सारी चीज़ें इकोनॉमी के बारे में जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, कंट्री की अर्थव्यवस्था के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स. ठीक है. अब एक टर्म आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. अगर हम एक्टिविटी की बात करेंगे तो एक टर्म आती है आपके बच्चे एक्टिविटी की. अगर हम बात करते हैं तो एक टर्म आती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक आती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द एक्टिविटी विच वी डू टू अर्निंग मनी. जो सारी एक्टिविटीज़ हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए. जैसे हम घूमने चले गए, हम मंदिर चले गए, हमने चैरिटी कर दी, तो ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका आ जाता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके. ये आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में. क्योंकि हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी क्या करते हैं? सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स. क्यों करते हैं? फॉर अर्निंग मनी. अगर हम किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं? अपना, सपोज मैं टीचिंग में हूँ तो मैं टीचिंग क्यों कर रही हूँ? फॉर अर्निंग मनी. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट, अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? फॉर अर्निंग मनी. तो ये होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. नाउ लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो क्लासिफिकेशन क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो वो क्या होगा बेटा? सबसे पहले आता है आपका प्रोडक्शन, फिर आता है आपका कंजम्पशन, देन इन्वेस्टमेंट, देन एक्सचेंज, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन. तो कैसे है क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी का? सबसे पहले आता है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, इन विच वी प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड. जिसमें हम किसी भी रॉ मटेरियल से कोई भी फाइनल गुड या फिनिश्ड गुड रेडी करते हैं जो कि बाजार में हम बेचते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, है ना. तो प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम रॉ मटेरियल से फाइनल गुड रेडी करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला पार्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का होता है वो यही होता है, क्योंकि हम प्रोडक्शन करेंगे, उसको ही मार्केट में उसकी ट्रेडिंग करेंगे और अर्न करेंगे. नेक्स्ट होता है आपका कंजप्शन. तो कंजप्शन क्या होता है? जब तक हम कंजप्शन नहीं करेंगे, इसका मतलब हम डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो कंजप्शन क्या है? कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज द यूटिलिटी? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज यूटिलिटी. तो आपका कंजप्शन क्या है? कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ
यूजिंग द यूटिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को यूज करना ही कंजप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर मुझे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो फर्स्टली आई हैव टू डू द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, है ना। जब तक मैं किसी कैपिटल को इन्वेस्ट उसमें नहीं कर रही हूँ, कहीं पे पैसा नहीं लगा रही हूँ, सपोज मुझे कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, सपोज मुझे टेक्सटाइल का बिजनेस करना है, अब उस टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए जब तक मैं उसमें पैसा नहीं लगाऊंगी, कपड़ा नहीं लाऊंगी, मैं कोई मशीन नहीं लाऊंगी, तब तक मेरा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब प्रोडक्शन से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी चीज़ को जब हमने बना लिया, अब उसको हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इज द एक्सचेंज। एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब भी प्रोड्यूसर कोई चीज़ बना लेता है, अब उसको वो पहले होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को, तो ये पूरी एक चेन फिक्स हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। ओके, नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ डेफिनेशन, जो कि आपकी दी है एडम स्मिथ ने। किसने दी है, एडम स्मिथ ने। वेल्थ डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने क्या बोला बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज गिवन द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो उन्होंने बोला है वेल्थ डेफिनेशन में that the economics is the inquiry into the factor or the determine the wealth of country। क्या है कि इकोनॉमिक एक ऐसी ब्रांच है जो कंट्री की इकोनॉमी और उसकी वेल्थ और उसकी ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, ये एडम स्मिथ ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वो है वेलफेयर डेफिनेशन एंड एल्फर मार्शल हैज गिवन इट। क्या बोला है वेलफेयर डेफिनेशन में, वेलफेयर डेफिनेशन, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु हैज गिवन द वेल्थ डेफिनेशन और द वेलफेयर डेफिनेशन। ये दिया है आपका एल्फर्ड मार्शल ने। अपनी इन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी आपको याद रखना है कि हु हैज रिटन द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए, हु हैज गिवन द वेल्थ डेफिनेशन एंड वेलफेयर डेफिनेशन एंड द बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, हु हैज रिटन द बुक। तो ये 3 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो इस बुक में इन्होंने जो वेलफेयर डेफिनेशन दी है उसमें इन्होंने क्या बोला है, मार्शल ने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये एक मैनकाइंड की स्टडी है, उसके एक नॉर्मल बिहेवियर की, उसकी ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ की। इट एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, जो कि एग्जामिन करता है कि इंडिविजुअल का जो सोशल एक्शन है वो क्या है और वो किस तरीके से कनेक्ट होता है मटीरियलिस्टिक और रिक्वेसाइट वेलबींग के साथ, किस तरीके से वो अपने आप को कनेक्ट करता है, ठीक है। नाउ the main topic of the book is statistic because we are studying statistic। अब statistic के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि statistic क्या है। तो statistic का अगर हम देखेंगे बेटा, तो statistics को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि who is the father of statistic। तो वो है आपका गॉटफ्रेड एकेनबॉल। क्या है, who is the father of economics, father of statistics कौन है, गॉटफ्राइड एकेनबॉल इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। तो इन्होंने ही स्टैटिस्टिक को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब इन्होंने स्टैटिस्टिक को 2 तरीके से बताया है, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। तो फर्स्टली हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस।
प्लूरल सेंस में अगर हम स्टैटिस्टिक देखेंगे तो क्या है, इन प्लूरल सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक मीन न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डेटा। किसी भी डेटा का जो सिस्टमैटिकली जो कलेक्शन है उसका न्यूमेरिकली जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं इज द स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। मतलब स्टैटिस्टिक क्या है, इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल। जैसे तुम भी बोलते हो ना कि हमारी दो बुक्स हैं, एक थ्योरी की है और एक न्यूमेरिकल की है, तो हम न्यूमेरिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक इज अबाउट न्यूमेरिकल। तो क्या बोल रहे हैं, द वर्ड स्टैटिस्टिक मीन द न्यूमेरिकल फैक्ट विच आर सिस्टमैटिकली कलेक्टेड। जो भी डेटाज होते हैं, जो भी फैक्ट्स हैं जिनको हमने न्यूमेरिकली कलेक्ट करा हुआ है एक सिस्टमैटिक तरीके से, वो होता है आपका स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। अब अगर हम देखें स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस, तो स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस क्या होता है, देखो स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस में होता है कि स्टैटिस्टिक में बी डिफाइन एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कि किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का प्रेजेंटेशन, उसका कलेक्शन और उसका एनालाइजेशन ही स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस होता है। ओके, so tomorrow we will discuss the characteristic of statistic in plural sense and statistic in singular sense. Till then you are supposed to revise all this content and make your notes. Try to make your own notes, otherwise I will send as the chapter will completed. Till then, take care.